वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विश्व गुरु भारत में। सर्वप्रथम तो मैं आपको दीपावली की ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और जो हमारे वीडियो को भी देख रहे हैं, जो आगे देखने वाले हैं, उन सबको इसको बोलते हैं कि एडवांस में दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज का जो अपना विषय है वो इसी पर है कि जो भगवान राम हैं उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं और क्या सीख हमें लेनी चाहिए और कैसे उसको सीखों को अपने जीवन में हम उतारें। तो सर्वप्रथम तो मेरा यही कहना है कि दीपावली आप सभी लोग एंजॉय करें, खूब सारे पटाखे जलाएं, खूब मिठाइयाँ खाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, बांटें भी खूब, नए कपड़े खरीदें, खुद भी पहने, दूसरों को भी बांटें और पूरे एक हर्षोल्लास से साथ अपना दीपावली का जो त्यौहार है वो मनाएं। घर में दिए जलाएं, घी के दिए जलाएं। जब भगवान राम अयोध्या वापस आए थे तो लोगों ने घी के दिए जलाए थे, लेकिन अपनी जेब से जितनी जेब हमारी अलो करेगी तेल के भी जला सकते हैं। जो घी के जला सकते हैं वो घी के जलाएं, जो तेल के जला सकते हैं वो तेल के जलाएं। और जो हमारा ये चैनल है, जो मेरे वीडियोज़ आ रहे हैं, इन्हें शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएँ। और जो अपने आसपास के दोस्त हैं, मित्र हैं, उन सबको भी चैनल सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को शेयर करवाएं। तो अभी मैं विषय की ओर आता हूँ। जो आज का जो विषय अपना जो राम के जीवन के ऊपर है कि भगवान राम से हमने क्या सीख लेनी है और क्या सीख ले सकते हैं। जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या वापस लौट रहे थे, वापस आए तो सभी ने उनका स्वागत किया। तो उनकी जो माता जी थी वो भी इतने 14 वर्ष के बाद पुत्र आया हुआ है और रावण का वध करके आया हुआ है, तो चारों तरफ राम की कीर्ति ऐसा गुणगान हो रहा था। तो माँ भी हर्षोल्लास के साथ पुत्र का स्वागत करने के लिए पूरी वो थाली थूली लेके सारी चीज़ें कर रहे थे। तो जैसे ही बेटा आया, माँ को प्रणाम किया, तो माता ने भी हर्ष में आके बोला कि बेटे तूने रावण को मार दिया, रावण का वध करके तू आया है। तो भगवान राम ने कहा कि चारों तरफ ये बातें हो रही थी कि जो रावण था उसको भगवान राम ने मार दिया है, राम ने मार दिया है। एक इतना बड़ा बलशाली, 4 वेदों 16 पुराणों का ज्ञाता, जिसको कंठ से 4 शास्त्र याद थे, इतना बड़ा शिव भक्त था। तो सभी में राम की कीर्ति हो रही थी, जय जयकार हो रही थी। तो माँ ने भी अहंकारवश पूछ लिया कि तूने रावण को मार दिया बेटा। तो भगवान राम ने कहा कि माँ, रावण को मैंने नहीं मारा। राम व्याकुल हो गए वे, आपको रावण को तूने नहीं मारा तो किसने मारा? रावण को उसकी मैंने मारा, उसके अहंकार ने मारा। तो ये सारी सीख ऐसा जब राम ने उत्तर दिया तो माँ अचंभित रह गई कि रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को उसकी मैं ने मारा, उसकी अति ने मारा। जो अहंकार उसके ऊपर आ गया था, जो मैं की भावना थी, मैं ही सब कुछ, मेरी शक्ति ही ज़्यादा है, मैं ही सारा चीज़ें कर सकता हूँ, ये उसने मारा उसको। मैं तो एक माध्यम बनाऊँ, कुछ माध्यम जो और कामों के लिए बनते हैं वो ऐसे ही मैं बनाऊँ, मैं नहीं होता, मेरी जगह कोई और होता। लेकिन राम की मृत्यु का जो मेन कारण था वो था जो भगवान राम अपनी माँ को बताते थे कि उसका अहंकार था, उसकी मैंने उसको मारा है। ऐसा ही एक प्रसंग आता है जब भगवान राम जो थे समुद्र पे रास्ते के लिए विनती कर रहे थे कि लंका जाना था, सामने समुद्र था, तो समुद्र रास्ता दे, तो विनती कर रहे थे। रामधारी सिंह दिनकर की कविता भी उन्होंने लिखी थी इस पर कि 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, छंद पढ़ते अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक विनाद उठा नहीं सागर से, उठी धधक धीर रावण के शर से। तो जब भगवान राम 3 दिन हो गए प्रार्थना कर रहे थे कि समुद्र देवता प्रकट हो जाओ, रास्ता दे दो। जो हमारा जो सिंधु, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो सागर है नीचे, उसको सिंधु सागर पहले बोलते थे, आज भी उसको सिंधु सागर बोलते हैं। अब तो हिंदू सागर, हिंद महासागर बोलते हैं। इस तरफ से जो सागर आता था, जो भारत का नक्शा है, इस तरफ से सिंधु नदी सागर पे मिलती है, इसलिए उसको सिंधु सागर बोला जाता था। और इस तरफ जो बंगाल की खाड़ी जिसको बोलते हैं, उसे गंगा सागर बोला जाता था, क्योंकि गंगा नदी उसमें वहाँ पर सागर से मिलती थी। तो इसलिए उन्होंने कविता लिखी थी कि 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, छंद पढ़ते अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक विनाद उठा नहीं सागर से, उठी अदक धीर राम के शर से। जब उत्तर में कुछ हुआ नहीं, 3 दिन बीत गए, तो जब राम को क्रोध आ गया
उन्होंने अपना धनुष उठाया, बाण उठाया और समुद्र को सुखाने लग गए। तो जो सिंधु था, जो सागर था, वो देह धरकर प्रभु राम के चरणों में पहुंच गया कि भगवान ऐसा ना करे, ऐसा ना करे। इतने दिन तो आया नहीं, तो जब लगा कि उसको सूखने मरने का डर लगा, सूखने का डर लगा, तो आ गया। तो उसने बोला कि हमें तो रास्ता चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भगवान राम, आपकी सेना में जो नल और नीम नाम के दो, आज की भाषा में इंजीनियर बोल सकते हैं उनको अगर वो पत्थर ऐसे फेंकेंगे तो पानी में पत्थर तैर जाते हैं, तो उनको देके पत्थर फेंको और रास्ता बना लो, अपना पुल बना लो। तो बोले ठीक है। भगवान राम ने वैसा किया। नल नील थे वो सारे जो राम की सेना थी उनको पत्थर पकड़ा रहे थे, पत्थरों पे राम लिख रहे थे और वो फेंक फेंक के पत्थर तैर रहे थे। ऐसा ऐसा करके उन्होंने राम सेतु बनाया, जो आज भी है। नासा ने भी सैटेलाइट से कई बार उसको फ़ोटो खींच के उसको दिखाया हुआ है। तो ये कई बार क्या होता है कि हम विनती करते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, तो शस्त्र भी उठाना पड़ता है, क्रोध भी दिखाना पड़ता है। तो जब ये सारा काम चल रहा था तो सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई पत्थर फेंक रहा था, कोई बड़े बड़े पेड़ की टहनियाँ काट के वहाँ समुद्र में डाल रहा था, कोई रेत डाल रहा था। एक छोटी सी गिलहरी थी, वो क्या करती, पानी में भीग के आती और रेत पर लिपटती और वहाँ जाके ऐसे ऐसे शरीर को झाड़ती, तो बालू में रेत को फेंक देती। जब भगवान राम ने देखा तो राम ने कहा कि यार तू तो छोटी सी है, तू कैसे क्या कर रही है? बोले मैं भी राम के काम में अपना योगदान दे रही हूँ। बोले इससे क्या होगा? जब भगवान राम ने इससे क्या होगा? बोले कुछ भी हो, लेकिन मेरा भी नाम आएगा। जब कोई बोलेगा कि किसी ने राम का काम किया तो उसमें मेरा भी योगदान आएगा, मेरा भी नाम आएगा। तो जब भगवान राम ने उसको गिलहरी को अपने हाथ में रखा और ऊपर से ऐसे किया, तो उसमें बोलते हैं कि उससे पीठ में 3 रेखाएं बन गई, जो गिलहरी में आज भी है, और आज भी उस गिलहरी को याद किया जाता है। इससे क्या सीख मिलती है? हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ये मायने रखता है। हम कुछ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो उस गिलहरी के कितनी रेत लेके जाती थी वो, लेकिन उसकी सोच बड़ी थी, वो काम कर रही थी। वो ऐसे नहीं बैठी थी कि मैं अगर 2-4 बार रेत उसमें डाल भी दूंगी तो क्या हो जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। यही बात जब भगवान राम ने अंगद को भेजा था दूत के लिए, रावण को सुलह करने के लिए कि वो रावण मान जा, युद्ध आवश्यक नहीं है। तो जब अंगद वहाँ पर गया था तब भी रावण बहुत अहंकार में था और अंगद को बोला, अरे अंगद, तेरा राम मेरे से क्या, तेरे राम का मेरे से क्या मुकाबला है? मैं इतना बलशाली, सोने की लंका में रहता हूँ, अपना गुणगान गाने लग पड़ा। तो जब अंगद को क्रोध आ गया तो अंगद ने बोला कि तू सही बोल रहा है, तेरा और राम का क्या मुकाबला? उनका तो उसमें एक छंद भी आता है कि सिंधु तरे उनको बन रहा, तुम पे धनुरेक गई न तरी। जब अंगद बोलता है कि उनका तो वानर ने ही, जो वानर राज था, समुद्र को तैर दिया। सिंधु तरे उनको बन रहा, समुद्र तैर कर समुद्र को लांघ के तुम्हारे पास आ गया था, और तुमसे जो लक्ष्मण ने जो धनुर रेखा खींची थी वो भी पार नहीं की गई। तेरा और राम का क्या मुकाबला? जब और ज़्यादा बात आगे बढ़ी तो अंगद ने भी अपना पाँव जमा दिया ज़मीन पर कि अगर कोई है ऐसा बाहुबली तो मेरे पैरों को उठा के बताओ। जितने भी रावण की सभा में थे सब ने जोर आजमा लिया, कोई उसके पाँव को हटा नहीं पाया। लेकिन खुद जब स्वयं रावण आया तो उसने, अंगद ने स्वयं ही पाँव पीछे उठा लिया और बोला कि मेरे पाँव छोड़, भगवान राम के पैर पकड़। जब अंगद को वहाँ पर भेजा था तो और जो राम के साथ सहयोगी थे उन्होंने बोला कि भगवान राम, हम क्या करते हैं, सेना की तैयारी करते हैं। तब भी भगवान राम बिल्कुल शांत बैठे हुए थे और कह रहे थे कि आवश्यक नहीं है, हो सकता है जब अंगद गया है तो युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तब तक भी भगवान राम ने नहीं सोचा था कि हम युद्ध करेंगे, लेकिन वही था, रावण माना नहीं। अंगद क्रोध में आके फिर वापस आ गया, फिर युद्ध की तैयारी हो गई, युद्ध चल पड़ा। उसका परिणाम क्या वो हम सबके सामने है। तो ये सारी चीज़ें, जितने शांत स्वभाव में रहते थे, जब राम वनवास में थे तो अब इतने बड़े भगवान, इतने बड़े मतलब दशरथ के पुत्र थे, राजकुमार थे, पूरे भारत में जब उनकी चर्चा हो रही थी, उनको वनवास हुआ, वो वन में जा रहे थे, तो कितने देश में, अपने देश में राजा थे, वो भी तो आए होंगे उनके पास कि भगवान आप ऐसा करो, हमारे राज्य में आ जाओ, वहाँ रह लो, ऐसा कर लो। उनका ननिहाल भी वहीं था, वहाँ कर लो। लेकिन उन्होंने वहाँ ना जाते हुए अपना जो था वो वन में जाना स्वीकार किया। जब सीता का हरण हुआ, सीता माता जी का हरण होता है, तब भी उन्होंने किसी की मदद नहीं ली। वो तो चाहते तो अपनी सेना अयोध्या से मंगवा सकते थे, और जगह से मंगवा सकते, और राजाओं को साथ ले सकते। जो सामान्य समाज उनको जंगल में मिला, जो सामान्य उनके मित्र बने, उन सबको साथ लेके ये रावण का उन्होंने मुकाबला किया।
कोई वो अपना दिखावा नहीं किया। तो जब रावण का पूरा वध हो चुका था, वो लंका विजयी हो चुके थे, तो लक्ष्मण के मन में एक ख्याल आया कि उसमें एक श्लोक भी आता है कि अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरिष्यते। लक्ष्मण बोलते हैं कि भगवान राम को, अपने भाई को बोलते हैं कि भैया भ्राता, इतनी अच्छी लंका है, अपि स्वर्णमयी लंका, कितनी अच्छी लंका है, हम इसको जीत भी चुके हैं, तो क्यों ना हम इस पर राज्य कर लेते हैं। तब राम ने उत्तर नहीं दिया कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरिष्यते, कि हमने जीती है, जो जिसकी है उसको वापस करेंगे, और जननी जन्म भूमि जो होती है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। मतलब इतनी बड़ी बात। लक्ष्मण के मन में उसमें लालच आ चुका था, लोभ आ चुका था कि इतनी अच्छी लंका है, क्यों ना इस पर हमें राज्य किया जाए। तो भगवान राम ने जो उत्तर दिया कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरिष्यति, जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। ये सारी चीज़ें एक आदर्श है हमारी संस्कृति की, ये एक धरोहर है, जो ये जो ज्ञान है, जो शिक्षाएं हैं उन्होंने दी। लेकिन वर्तमान में जो जितने भी इतने अपराध हो रहे हैं, हमारी समाज में जो कुरीतियाँ फैल चुकी है, ये इसका जो मेन मुख्य कारण जो ये है वो यही है कि जो हमारे भगवान थे, जो महापुरुष पैदा हुए, हमने क्या किया, उनको मंदिरों में बंद कर दिया। उन्होंने कैसे जीवन जिया, कैसी शिक्षाएं उन्होंने अपने को दी, इतने आदर्श उच्च कोटि का ज्ञान उन्होंने हमें दिया, वो हम उसको आचरण में, अपने आचरण में उतार नहीं पाए। हमें खुद पता नहीं तो हम आने वाली पीढ़ियों को क्या बताएंगे, जिस कारण हम विस्मृत हो गए, हमारा इतिहास विस्मृत हो गया। आज जो भी घटनाएं होती है वो उसका मूल कारण यही है। राम की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उसका चरित्र, करैक्टर। और रावण की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही थी, चरित्रहीन। यही कारण था। बाकी तो रावण राम से कई गुना शक्तिशाली था, कई चीज़ें थी, सब कुछ उसके पास था, लेकिन एक चीज़ जो थी जो उसके पास नहीं थी, वो थी चरित्र, कैरेक्टर, जो भगवान राम के पास था। इसलिए तो लोग उसकी पूजा करते हैं। आदर्श चरित्रवान लोग ही हमारे समाज में पूजे जाते हैं, चाहे वो महापुरुष हो, चाहे वो भगवान के रूप में आए हो। लेकिन वर्तमान समाज के अंदर जो हम लोगों ने किया, उनके जो जीवन था उसको हमने अपने आचरण में नहीं उतारा, मंदिर में बन करके रह गए। यही कारण था कि भगवान राम के मंदिर के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा, इतने साल वहाँ पर मस्जिद खड़ी रही। आज उसके बाद अब मंदिर बन गया है, अब भव्य मंदिर बनेगा, लेकिन कोर्ट जाना पड़ा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ा, कई लोगों का बलिदान हुआ, कितने लोगों का जीवन उस पर खप गया। यही कारण था, क्योंकि हम विस्मृत हो चुके थे, हम अपने इतिहास को भूल चुके थे, अपने आदर्शों, अपने महापुरुषों को भूल चुके थे। लेकिन अब हिंदू जाग रहा है, देखते हैं। अब हमारे समाज की जो कुरीतियाँ, हमने उसको बदलना भी है। तो दीपावली की मैं फिर कहता हूँ कि हमारे विश्वगुरु चैनल, जो विश्वगुरु भारत चैनल है, इसके माध्यम से कि सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। और भगवान राम का जो जीवन है वो अपने जीवन में भी थोड़ा सा उतारने का हम प्रयत्न करेंगे। उनकी जो शिक्षाएं हैं वो भी हम अपने जीवन में उतारेंगे, अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को ऐसे ही संस्कार युक्त आदर्श व्यक्तित्व उनका बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन जरूर दबाओ। यही कहता हुआ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। वंदे मातरम।